नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान आज अपनी पूरी मर्यादा लांघ गए। आजम ने सेना पर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। रामपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आजम खान ने कहा कि जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा में महिलाओं ने सेना के जवानों को मारा है। आजम खान यहीं नहीं रुके, इसके बाद तो उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी और आजम खान पर बीजेपी ने पलटवार किया। कहा कि सेना पर निशाना साधना फैशन बन गया है। बीजेपी ने कहा कि आजम ऐसा करके देश को बांटना चाहते हैं। इसी पर होगी आज की हमारी खास बहस। सेना का अपमान करना क्या फैशन बन गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए आजम खान ने क्या कहा और बीजेपी ने किस तरह से पलटवार किया। अरुणाचल, आसाम, बंगाल, झारखंड, औरतों ने मारा फौज को, हथियारबंद औरतों ने फौज को मारा और लाशों से जो जिस्म का हिस्सा काट कर लेकर गए वो हिंदुस्तान की एक असल जिंदगी का पर्दा उठाती है। कई लोग फौजियों का या बेगुनाहों का सर उतारते हैं, कहीं कोई किसी के हाथ काट कर लेकर जाता है, लेकिन इस मौके पर महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काटकर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए। बहुत दुखद विषय है। हम कहते हैं पाकिस्तान के साथ लड़ना है। आज जब एक छद्म युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान आतंकवादी भेज रहा है, आप बताइए किससे लड़े? हमारी आर्मी पाकिस्तान से लड़े या हमारे घर के अंदर बैठे ऐसे भेदियों से लड़े जो खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है? धिक्कार है ऐसे लोगों के ऊपर। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय झा, मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद रिटायर्ड, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, फौज से जुड़े रहे हैं, साथ ही साथ आमिर हैदर जैदी, सीपीआई के वरिष्ठ नेता, और समाजवादी पार्टी के संजय अग्रवाल मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। इत्तेफाक रखते हैं जो बयान दिया आजम खान ने। संजय, देखिए आजम खान साहब ने किस परिस्थितियों में, परिस्थिति कोई भी हो, सेना, भारतीय सेना बलात्कारी है, मेरी बात तो सुनिए। ये बात कह रहे हैं वो। मुझे तो कहने दीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। नहीं, आप जो सुनना चाह रहे हैं वो सुनना हूं। नहीं, सुनने की बात ही नहीं है इसमें सुनना क्या है? मेरी बात, बलात्कारी बता रहे हैं वो भारतीय सेना को। बात तो पूरी करने दीजिए मुझे। हाँ, सही कह रहे हैं, गलत? सीधा सवाल है। देखिए, मैं इसमें ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, जो कि खुद जिन्होंने आजम खान का बयान सही है कि गलत है, निंदा करेंगे कि नहीं करेंगे? आप सुनो तो पहले। एकदम से कुछ भी सुन लोगे कि आप, अरे पूरा विषय पे चर्चा होने दो ना। हाँ, तो समर्थन कर रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी हमारी वो पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है जिन्होंने खुद एक सैनिक से मिलता जुलता जीवन आर्मी पब्लिक स्कूल आजम खान महासचिव हैं। आप सुनिए पहले मेरी बात तो सुनिए मान्यवर। समाजवादी पार्टी पूरे देश की आर्मी की इज्जत करने वाली, सम्मान करने वाली, इस देश की पुलिस की, प्रशासन की इज्जत और सम्मान करने वाली पार्टी है। वो पार्टी नहीं है कि जिस तरीके से बीजेपी ने, जो आपने कभी सुना होगा, महासचिव है, कभी जीवन में पुलिस मारी नहीं गई देश में। आपको भाषण देने के लिए नहीं बुलाया करके पुलिस मारी। मैंने भाषण देने के लिए नहीं बुलाया। मुझे ये बताइए आजम खान का बयान सही है या नहीं है? मिलिट्री स्कूल धौलपुर में पढ़े हैं अखिलेश यादव, मैं जानता हूं। तो आज क्या निष्कासित करेंगे, पदों से हटाएंगे आजम खान को? आपको जो करना है वो कर लीजिए। नहीं, मुझे बोलना, मुझे मेरी बात सुनिए। हाँ, तो बताइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको सुनिए, तो जवाब दीजिए ना। हमारी सही कहा आजम खान ने, पार्टी लाइन तो सुनिए भाई।
पार्टी लाइन से क्या? पार्टी वो आपके महासचिव नहीं है, वरिष्ठ नेता नहीं है, पार्टी में आज भी बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं? सेना का ऐसे अपमान करेंगे और आप मुझे कहानियां सुनाएंगे, मुझे अखिलेश का अतीत पढ़ाएंगे। आप हम तो कहानी सुनी रहे साहब। प्रदेश में देश में भाजपा की सरकार है, हिंदू मुसलमान के जात से मारा जा रहा है, सवाल से कन्नी क्यों काट रहे हैं? किया जा रहा है, सवाल से कन्नी क्यों काट रहे हैं? आज जो हमारा बजरंग बली राम भगवान का जो आप अभी तक इस बात का जवाब देने को तैयार क्यों नहीं है? पार्टीकरण कर दिया आप लोगों ने, इस बात का जवाब क्यों नहीं? पार्टीकरण कर दिया। आजम खान ने सही कहा, आप जो भगवा पहने वो भाजपा ही हो गया। जो हम खुद बजरंग बली मां भवानी के भक्त हैं और हम भी भगवा पहनते हैं, तो क्या हम भाजपाई हो जाएंगे? अरे हम समाजवादी पार्टी वाले लोग हैं, हम समाजवादी राष्ट्रवादी उदारवादी लोग हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर के सकारात्मक साथ रहे। ऐसा न हो कि आपने लोकतंत्र का उल्लंघन करके नोटबंदी कर दी, आज आपने जीएसटी लागू कर दिया। आज जीएसटी में कितनी खामियां, भाषण के लिए नहीं बुलाया आपको। अरे इसीलिए आजम खान ने बयान जो दिया, आजम खान साहब ने निंदनीय है कि नहीं है? आजम खान साहब ने किस भाव भंगिमा के तहत कौन सी बात कहां की, किस तरीके से तोड़ सही कहा, उसको क्या दिखाया जा रहा है? एडिट किए हुए पूरा बयान सुनवाया है मैंने, 1 मिनट 14 सेकंड का बयान है ये। वही तो मैं मानवर कहना चाह रहा हूँ, उनकी भाव भंगिया उनको मैंने तो सुना नहीं। सही कहा, वो कहाँ क्या बोल रहे थे मैंने सुना नहीं। को बलात्कारी बता रहे हैं, महिला सेना सुरक्षा करती इस देश में, प्राइवेट पार्ट सेना सुरक्षा करती इस देश में। तो आज मैं भी करने में क्या गुरेज? मैं भी जम्मू कश्मीर करने में क्या गुरेज? मैं भी जम्मू कश्मीर गया था मानवर। आज उसी सेना की वजह से हम सुरक्षित तरीके से देश में रह पा रहे हैं। अग्रवाल, उस सेना का के सर तो आज वर्तमान शासन और शासक कटवा रहे हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान से लड़ने की उससे ज्यादा की आवश्यकता है, प्रतिबंध की आवश्यकता है। आज आप जाकर के बगैर पूछे इस देश की गरिमा को मिटा करके आप पाकिस्तान चले जाते हैं, वह पार्टी करने चले जाती है। आप लोग खुद क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। आप जीबीएल आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सवाल पूछने के बावजूद उनके पास है क्या? मुझे जवाब प्राइम मिनिस्टर अब हो गया, हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, हो गया, वहां जाकर दोस्ती कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? जीबीएल आजम खान के बयान की निंदा करने को तैयार नहीं है। शांति से रहने दीजिए। अब देखिए, नहीं संदीप जी, हम देख रहे हैं किस प्रकार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, वो उनकी आजम खान की बचाव कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं, हम ना किसी की बड़ाई कर रहे हैं ना बचाव कर रहे हैं, हम सत्य घटना पे चर्चा कर रहे हैं। अगर हमारी सेना को कोई भी व्यक्ति इतने मेरी जानकारी में नहीं है उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, आपको पूरा बयान सुनवा दिया। अरे हमारी कान में रुई लगाकर बैठे हैं क्या? भाई हम तो सामने ही देख रहे हैं। हम अपनी सेना की इज्जत करते हैं और हम अपनी सेना के भगत हैं, ठीक है। और हम लोग राष्ट्रवादी समाजवादी उदारवादी लोग हैं। भक्ति दिखा रहे हैं, सेना की तरफ भक्ति दिखा रहे हैं। अपनी भक्ति बता रहे हैं, हमारी पार्टी की भगत ही है ना। किसी व्यक्ति विशेष ने क्या आपके अंदर अगर दम नहीं संजय अग्रवाल आजम खान की निंदा करने का, तो कार्यक्रम में आने का न्योता कबूला ना करें। अगर आप में इतना दम नहीं है कि अपने नेता की निंदा कर सकें। हम तो जो सच होता है उसको बोलते हैं। हाँ, तो बोल ही नहीं पा रहे हैं, बोलती बंद है। अरे हमारी बोलती क्यों? आप बोलिए ना। बोलती बंद है। भारतवर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुंडा आजम खान तो वो क्या कहते हैं, वो भाजपाई, वो गुंडाई कर देगा सड़क पे। ये अब मेरे दर्शक समझ रहे हैं, धर्म को खराब कर रहे हैं आप लोग। जीवीएल वो क्या बोलेंगे उन पर? शब्द नहीं क्या बोलेंगे? हाँ, आपके पास बहुत शब्द हैं, वो हमने सुन लिए। जी जीवीएल। संदीप जी, आप देखिए, एक के बाद एक दूसरे बड़े नेता इस प्रकार की बयान दे रहे हैं। ये अरे हम क्या बयान दे रहे हैं? अब आप दूसरे को बोलने देंगे, सेना की इज्जत करते हैं, आप दूसरे को बोलने देंगे संजय अग्रवाल? करिए, नहीं तो बाहर निकलने के कहिए, शालीनता बरतिए, बाहर निकल जाइए। यदि आपको 5 आदमी बैठे हुए हैं वहां पर, नहीं सुनना है। आपकी जो स्टेटमेंट हम सुन रहे थे, आप हमारी बात को सुनना पड़ेगा आपको। देश ऐसा सोच रहा है, किसी को बाहर कर देगा, ऐसे नेता अपने आपको देश के नेता कैसे कह सकते हैं, जो देश के सेना की इस प्रकार अपमान करते हैं? आ क्यों रहे हैं? अब सुनवा क्या? उधर आप शांत रहिए, सुनवा, शांत रहिए, बेइज्जती मत, शांत रहिए। देश के अपमान, जीवीएल बोलिए। देश के लिए देश के अपमान एक के बाद एक बड़े नेता कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं है? उनके खिलाफ कुछ कह नहीं सकते हैं क्या? आप उनकी आलोचना नहीं कर सकते हैं? अपने आप को कम से कम उससे अलग कर सकते हैं? नहीं। एक तो केरल में कम्युनिस्ट नेता ने आर्मी को रेपिस्ट कहा,
उसके बाद प्रकाश करात ने उन आजम खान भी वही कह रहे हैं जीवीएल, आजम खान वही कह रहे हैं कि प्राइवेट पार्ट काट कर ले जाना मतलब क्या? ये कोई नया अलायंस कि औरतों को, इन महिला दहशतगर्दों को हाथों से कुछ नहीं लेना, सिर से कुछ नहीं लेना, प्राइवेट पार्ट काट कर ले जा रही हैं, उससे संकेत किया जा रहा है भारतीय सेना को लेकर। एक सीधी सी बात संजय अग्रवाल को समझ नहीं आ रही। बस एक ही मैसेज है संदीप, आपके समझाने थोड़ी समझेंगे, हम अपने 100 विवेक से समझेंगे कि भारत जो चीज मैंने सुनी नहीं, देखी नहीं, जानी नहीं, समझी, उस पर क्या बोलूं मैं? आना नहीं चाहिए था उनका व्यक्तिगत कुछ है, सेना के खिलाफ कोई बोलेगा मैं उसके खिलाफ रहूंगा, मैं सेना के पक्ष में। आप यहाँ पर चर्चा हाईजैक करने के लिए नहीं बुलाया मैंने आपको। संजय झा मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि मुझे संजय अग्रवाल से जवाब नहीं मिल रहा है और यूपी में आपने गठबंधन किया, साइकिल और हाथ साथ साथ चले थे। आजम खान के इस बयान की आप निंदा करेंगे या इसे भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कराएंगे? संदीप जी देखिए, ये बात सही है कि हर हमको यहाँ पर मेरा आवाज एको कर रहा है। आप जरा इसको मैं ठीक कराता हूं, पर जवाब दीजिए। तो मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि आजम खान जी का जो बयान है बहुत ही खेदजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। देखिए, एक हर राजनीतिक दल का अपना एक नजरिया होता है, आप उसको पेश कीजिए। मतभेद होते हैं, वो भी सही है। हम लोग सब जानते हैं कि कश्मीर का मसला बहुत पेचीदा है, बहुत ही जटिल है और इसमें लोग जज्बा के साथ, बहुत लोग यहाँ पर सियासती मजहब के साथ सियासत कर रहे हैं। अफसोसजनक है, लेकिन ये सच्चाई भी है। तो आप भी तो कर रहे थे। इस तरीके का अभद्र, अश्लील, संजय झा, अशुद्ध संदीप दीक्षित कहते हैं कि सेना प्रमुख जब सड़क के गुंडे की तरह बयान देते हैं तो बुरा लगता है। सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा आपके नेता भी कहते हैं। ये एक चलन हो गया है संदीप जी। सेना को धता बताना एक चलन हो गया है, राजनीतिक चलन हो गया है। मुझे ये शायद नहीं, मेरी बात सुनिए। मुझे ये पूर्ण अनुमान था कि शायद आप हमसे ये प्रश्न जरूर पूछेंगे। वो तो मैं आपको एक बात बनाना फिर से बहुत मैं समझता हूँ कि यहाँ मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको कि इस पर हमारी पार्टी ने संदीप जी को इसके बारे में हमने उनकी निंदा की, उनकी आलोचना की और हमने सार्वजनिक तरीके से माना कि चाहे आपको किसी भी संस्था के साथ आप नाखुश है, आप नाराज है, लेकिन आप अश्लील भाषा को उपयोग कभी नहीं कर सकते हैं। हम इतना ही कहेंगे कि इस वक्त हर राजनीतिक दल पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, बोलना चाहिए, पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। संजय झा, एक मिनट, संदीप दीक्षित आपकी पार्टी में बने रहेंगे। मेरी बात तो संदीप जी, एक मिनट संदीप जी, 30 सेकंड। आपने गंभीर विषय के बारे में चर्चा किया है, हम इसको एक मछली बाजार न बनाए। मैं आपको 30 सेकंड में इतना ही बताऊंगा कि हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं। हमने आपके चैनल में कहा है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार चल रही है, लोग यही पूछते हैं क्या वहाँ सरकार है, क्योंकि इस तरीके के हालात है, इसमें चिंताजनक हालात है। परंतु इस तरीके का भाषा को उपयोग बिल्कुल गलत है और इसकी हम कड़ी आलोचना कर रहे हैं। जी, अभी मैं एक और, अभी ये सिलसिला मैंने कहा ये परंपरा एक सिलसिला सा इजाद होता जा रहा है जिसमें सेना का अपमान किया जाए, सेना पर सवाल उठाए जाएं। आमिर हैदर जैदी, मोहम्मद सलीम सीपीएम के वरिष्ठ नेता हैं, आपका सीपीआई से ताल्लुक है, लेकिन मैं वाम खेमे की तरफ इशारा कर रहा हूं। मोहम्मद सलीम कहते हैं भारतीय समाज को समझने की जनरल बिपिन रावत की क्षमता और योग्यता पर उन्हें शक है। प्रकाश करात कहते हैं कि सेना अध्यक्ष तो मोदी की भाषा बोल रहे हैं और लेखक वामपंथी चिंतक आप ही के सहयोगी, आपके कॉमरेड पार्था चैटर्जी जनरल बिपिन रावत को जनरल डायर की से तुलना कर देते हैं। कहते हैं जनरल बिपिन रावत जनरल डायर, जलियांवाला बाग मैसेकर का विलन। कोई फर्क नहीं है दोनों में, एक जैसा व्यवहार हो रहा है। कोई भी आदमी उठ के कहे जी मैं वामपंथी हूँ, आप उसे वामपंथी मान लेंगे? मोहम्मद सलीम वामपंथी हैं। सुन लीजिए, जितना प्रकाश करात वामपंथी हैं। आपने चौधरी साहब, आपने सवाल किए, सवाल करना आपका हक बनता, राइट है, जवाब देना मेरा भी फर्ज बनता है, तो जवाब देने दीजिए। वो जो चटर्जी साहब हैं, वो किस पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, किस ब्रांच के मेंबर हैं? वेरी नॉलेजेबल तो है। अब प्रकाश करात के बयान पे मैं आ रहा हूँ, कामरेड सलीम के बयान पे भी आऊंगा। कामरेड सलीम, अगर हमें किसी संस्था से कोई आपत्ति है या किसी एक आदमी की भारतीय जनरल सेना अध्यक्ष की क्षमता और योग्यता पर शक जाहिर करते हैं वो,
ये कौन सी राजनीति है कॉमरेड? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं सर, आप जवाब देना चाहें तो ले लीजिए, नहीं जवाब देना चाहें तो मत लीजिएगा, आपकी सुविधा के हिसाब से। अगर कोई किसी की योग्यता पे सवाल उठा रहा है तो भगवान नहीं है जिसकी योग्यता पे सवाल उठाया गया है, क्या उससे गुनाह नहीं हो सकता? सेना का सम्मान बढ़ा रहे हैं। सुन लीजिए, वो मासूम नहीं मोराल बढ़ा रहे हैं। सुन लीजिए, वो मासूम नहीं है। हाँ, मासूम नहीं है। मोराल पर क्या असर पड़ता है भारतीय सेना के? अच्छा, मोराल पे सर चीज के ऊपर भारतीय सेना का मोराल, राजनीतिकरण कर रहे हैं आप सर। भारतीय सेना का मोराल इतना कमजोर हो गया पिछले 3 साल के अंदर कि वो उसका टीवी एंकर उसका मोराल बढ़ाएगा। हमारी सेना आप नहीं गिराएंगे। नहीं, मैं जब आसाम के अंदर आसाम की बहनें नंगी होकर, मैं कहना नहीं चाह रहा था, वो नग्न अवस्था में प्रदर्शन करती हैं असम राइफल के सामने, तब आपका मोराल क्या कह रहा था? अगर कश्मीर के अंदर एक डीएसपी की हत्या होती है, भीड़ करती है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसे आतंकवादी घटना कहते हैं, और अगर ये अभी जुनैद की हत्या होती है, इसे हम कहना चाहिए बहुत ब्लैकमेल कर रहे हैं बातों की। नहीं, बहुत ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं सेना की बात कर रहा हूँ, इसे आतंकवादी सेना की बात कर रहा हूँ। आप सेना का अपमान करेंगे, सेना अध्यक्ष के योग्यता और क्षमता पर सवाल उठाएंगे और आप कहेंगे ये बिल्कुल सही तरीका है। मैं वो बात नहीं करना चाह रहा था जो आप मुझसे करवाना क्यों चाह रहे हैं। नहीं? मैं आज आजम खान के बयान को बयान ही नहीं मानता हूँ। क्या मानते हैं? मैं नहीं मानता हूँ, पब्लिसिटी स्टंट मानता हूँ। लेकिन हम मजम्मत करते हैं। सुन लीजिए, मजम्मत करते हैं। मैं तो बयान ही नहीं मानता। निंदा करेंगे कि नहीं? मैं तो बयान ही नहीं मानता, तो निंदा बयान तो दिया गया है ना, अनभिज्ञ नहीं हो सकते, बयान दिया गया है। मैं उसे बयान ही नहीं मानता। बयान तो आ चुका है। मैं किसी सीरियस आदमी का बयान पे प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। हाँ, पर निंदनीय है। आजम खान के बयान नहीं मानता। हाँ, मैं आजम खान के बयान को बयान नहीं मानता, पब्लिसिटी स्टंट मानता हूं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि जुनैद की हत्या हुई, जुनैद मसला ही नहीं है, एक मिनट, मसला नहीं है यहाँ पर। जुनैद क्या मसला यहाँ पर सेना है। जो मसला आप मोहम्मद सलीम के बयान